आज भगवान जगन्नाथ का जन्म दिवस है। आविर्भाव तिथि, जैसे जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं कृष्ण का आविर्भाव तिथि, वैसे ही भगवान दारू ब्रह्म के रूप में इस धराधाम पर आए हुए थे। आज के दिन जब बच्चा पैदा होता है तो स्नान कराया जाता है, राइट? अरे हाँ या ना बोलो ना। तो भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ तो स्नान कराया गया, तो वह है स्नान यात्रा। भगवान इस धराधाम पर आए भक्तों के प्रेम से। भगवान प्रेम के पुजारी हैं, क्योंकि वे प्रेम स्वरूप हैं। वेद कहता है रसो वैसह, रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो यदि कोई प्रेम से पुकारता है भगवान को तो भगवान आते हैं। कुछ भी दे दो प्रेम से भगवान को, वो ग्रहण कर लेंगे। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान कृष्ण कैसे हैं? प्रेम के पुजारी हैं। जब संधिदूत बनकर भगवान गए थे तो दुर्योधन 56 भोग का व्यवस्था किया था, लेकिन भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं खाए, चले गए विदुर जी के यहाँ पर। जब खा होकर भगवान आए तो दुर्योधन पूछा कि प्रभु ये ठीक आपने नहीं किया, कृष्ण आपने ठीक नहीं किया, मैं आपके लिए इतना व्यवस्था किया था। तो कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, कोई किसी के पास खाता है दो परिस्थिति में। यदि खिलाने वाले के प्रति प्रेम हो, तब खिलाने वालों में प्रेम हो, और भारत में इसकी कमी नहीं है। जब किसी घर पर खाने जाओ, खाने वाला मर रहा है, पेट भर गया है, थोड़ा भी जगह नहीं है, खिलाने को कहता एक रोटी और खा लो, यही है ना। तो भगवान ने कहा यदि खिलाने वाले में प्रेम हो। आजकल लोग कहते हैं जबरदस्ती क्यों करते हैं? मत जबरदस्ती करो। ये नया आजकल के मॉडर्न एज है ना, तो मॉडर्न एज में कहते हैं जबरदस्ती मत करो, नहीं रहने दो, तो उसको मालूम ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। और पेट कितना भी भरा हो, यदि प्रेम से कोई खिलाता है तो जगह अपने आप बन जाता है। प्रेम के लिए जगह करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप बन जाता है। तो भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, यदि खिलाने वाले में प्रेम हो तब मैं खाता हूं, जो कि तुम में नहीं है। और दूसरा, जो भूखा हो, दो ही परिस्थिति में कोई किसी के पास खाता है। जब भूखा होता है कोई व्यक्ति को, तो कुछ भी मिल जाए रूखा सूखा, आनंद आता है। भगवान ने कहा मैं तो भूखा हूं नहीं, भगवान तो सबको खिलाने वाले हैं, हम सबको खिलाने वाले वही हैं, तो उन्हें तो भूख है नहीं। और भगवान के प्रति दुर्योधन का प्रेम नहीं था। तो भगवान प्रेम के पुजारी हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रेक्षति, भक्तया प्रेक्षति। यदि कोई प्रेम से मुझे अर्पण करता है तदहम भक्तिप अस्नामी, भक्ति पूर्वक दिया गया जो वस्तु है, कहते हैं अस्नामी, मैं खाता हूं। कैसे खाता हूं? प्रत्यात्मना, मैं भी प्रेम से खाता हूं। तो खिलाने वाले में प्रेम हो तो भगवान खाते हैं बड़े प्रेम से। और हमारे जगन्नाथ जी खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, मालूम है आप लोगों को ना। वे महाराज इंद्रदुम्न के प्रेम से इस धराधाम पर आए। उसके पहले नीलाद्रि के वनों में अपने एक महान भक्त विश्ववसु के द्वारा पूजित थे। बेचारा वह वनवासी था,
ट्राइब कह सकते हो, आदिवासी, सवार जाति का था, और जो भी मिलता था फल फूल जंगल में भगवान को भोग लगाता था, और भगवान बड़े प्रेम से उसके यहां ग्रहण करते थे। उसके बाद महाराज इंद्रदुम्न भगवान का सेवा करना चाहते थे। उनके पास भी प्रेम था, ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रेम था कि खाना पीना सब त्याग दिए थे। जब हम कहते हैं कि आई लव यू, तो दिखाना पड़ेगा कि प्रेम है क्या, कि वर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हम प्यार करते हैं भगवान से। महाराज इंद्रदुम्न सब कुछ त्याग दिए थे तब तक से, जब तक से भगवान का दर्शन न हो जाए। ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, किस प्रकार से भगवान आए। जब वे नीलाद्रि पर्वत पर पहुंचे महाराज इंद्रदुम्न, जहां पर विश्ववसु उनका सेवा करते थे, जब दरवाजा खुला तो भगवान वहां पर नहीं थे। वहां पर उनका पूजा होता था नील माधव के रूप में, नीलाद्रि पर्वत पर, वहां पर नहीं थे। महाराज इंद्रदुम्न और विश्ववसु में बहुत लड़ाई हुआ। दोनों प्रेमी हैं और दोनों भगवान के विरह में आपस में लड़ाई कर रहे थे। और अंततः भगवान ने जैसा कहा था, महाराज इंद्रदुम्न वैसा ही किए कि जगन्नाथ जी के लिए बहुत सुंदर विशालकाय मंदिर बनाए। तदोपरांत जब वो चले गए मंदिर का उद्घाटन कराने के लिए, ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने के लिए, ये सतयुग का बात था। जब तक से आए वो बदल गया था, जो कलयुग हो गया था, और वहां एक दूसरा राजा हो गया था, महाराज गुलमाधव। वहां भी लड़ाई करना पड़ा उस मंदिर के लिए, क्योंकि उस मंदिर में वो लक्ष्मी नारायण का प्रतिष्ठा करने वाले थे। लेकिन महाराज इंद्रदुम्न चाहते थे कि वहां पर भगवान नीलमाधव आए, और अंततः काकभुसुंडी जी वहीं पर थे बट वृक्ष पर, और गुलमाधव और महाराज इंद्रदुम्न के झगड़ा को सुलह कराए, कंप्रोमाइज कराए, बतला कर करके कि इस यह मंदिर किसने बनाया। अंततः गुलमाधव को मानना पड़ा। विश्वकर्मा जी आए और 21 दिन का समय मांगे भगवान का मूर्ति बनाने के लिए। लेकिन महाराज इंद्रदुम्न में इतना प्रेम था, भक्ति में भाव के बाद प्रेम होता है। भाव प्लेटफार्म तक तो कोई व्यक्ति शरीर धारण कर सकता है, लेकिन जब प्रेम के स्तर पर कोई आ जाता है और जिसके प्रति जिसे प्रेम होता है, यदि उसे मुलाकात न हो तो यह शरीर फट जाएगा वो विरह में। तो महाराज इंद्रदुम्न की वही गति थी। वो वेटिंग नहीं कर सकते थे। विश्वकर्मा जी मूर्ति बना रहे थे और अभी मूर्ति पूरा बना भी नहीं हुआ था, और उसी बीच दरवाजा जबरदस्ती खुलवा दिए। विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखा था मूर्ति बनाने से पहले, यदि बीच में यदि कोई डिस्टर्ब करेगा तो जैसा मूर्ति है वैसा ही मैं छोड़कर चला जाऊंगा। जब दरवाजा खुला तो भगवान इस रूप में। अब प्रेम के पुजारी महाराज इंद्रदुम्न कहे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे अपराध के चलते यह ऐसा परिस्थिति हुआ। तब तक से वहां पर नारद जी आए और महाराज इंद्रदुम्न को संतावना दिए। कहे कि ऐसी बात नहीं है, मैंने भगवान का यही स्वरूप देखा है। द्वापर युग की बात है, कलयुग आ गया था। कहे द्वापर युग की बात है,
मैं बात कर रहा था प्रेम का। वहां भी वे बोले कि एक समय रोहिणी जी ब्रज से द्वारिका आई थी और स्त्रियों के बीच में वे ब्रजवासियों के विषय में वार्ता कर रही थी कि कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के विरह में किस प्रकार से ब्रजवासी लोग शरीर धारण किए हुए हैं। केवल आत्मा है लेकिन शरीर में कुछ नहीं है। एक ग्रंथ है विरहणी राधे, उसमें श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम में शरीर धारण की है। कई एक बार वे प्राण त्यागना चाहती थी, शरीर में कुछ भी नहीं था, जमुना किनारे जाती थी प्राण त्यागने के लिए। लेकिन प्रेमी का प्रेम कैसा होता है हम श्रीमती राधिका से सीखते हैं। वो प्राण त्यागना चाहती थी कृष्ण के विरह में, लेकिन उन्हें भय था कि यदि कृष्ण सुनेंगे कि मैंने प्राण त्याग दिया तो कृष्ण को अपार दुख होगा। तो कृष्ण को दुख ना हो इसलिए वे प्राण भी नहीं त्यागती थी। कृष्ण विरह में प्राण त्यागना चाहती थी, जीना नहीं चाहती थी, लेकिन कृष्ण को दुख होगा इसलिए प्राण रख रही थी। कैच 22 का सिचुएशन था, न मर सकती थी और न जी सकती थी। इसीलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, हे प्रेमियों थोड़ा सावधानी से रहना, कृष्ण से प्रेम मत करना। ये त्रिभंग ललित है। इसी को किसी भक्त ने गाया है, आई थिंक सूरदास ने। ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। हे पथिकगण, हे बाबरे, तुम वृंदावन की तरफ मत जाना। यदि वृंदावन चला भी गया गलती से तो देखना बंसी बट पर मत जाना। यदि बंसी बट पर चला गया, किसी प्रकार से तुम्हारी मति मारी गई, तो एक काला कलूटा वहां पर एक लड़का मिलेगा, उसके तरफ भूल कर मत देखना। यदि देख लिया उसके त्रिभंग ललित स्वरूप को तो तुम्हारा सर्वस्व लुट जाएगा। जो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है वह कृष्ण से प्रेम करे। कृष्ण वैसे प्रेमी हैं जो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो, उसके पास आते हैं। तो जगन्नाथ प्रेम स्वरूप हैं। वही जगन्नाथ कृष्ण के रूप में प्रेम स्वरूप थे, जिसको नारद जी देखे कि जब ब्रज से रोहिणी जी आकर के ब्रजवासियों के विरह गाथा का वर्णन कर रही थी। नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य ग्वाल बाल किस प्रकार से कृष्ण के विरह में थे। सुभद्रा जी को द्वारिका की स्त्रियों ने बाहर रखा था। आजकल तो स्त्री पुरुष सब साथ में ही बैठे रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। पहले स्त्रियों के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग था। पुरुषों के बीच में पुरुष कथा कहते थे या स्त्रियों के बीच में स्त्रियां कथा कहती थी। तो रुक्मिणी जी, रोहिणी जब बता रही थी तो सुभद्रा को बाहर रखी कि देखना कोई पुरुष अंदर ना आने पावे। सुभद्रा को थोड़ा जिज्ञासा हुआ कि हमें बाहर क्यों रखा जा रहा है, कौन सा ऐसा गोपनीय बात है जिसके चलते मुझे बाहर रखा जा रहा है। तो सुभद्रा जी कान लगाकर सुन रही थी और जब रोहिणी जी वर्णन कर रही थी नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बालों के विषय में, तब तक से तो काम चल रहा था। लेकिन जब वे वर्णन करने लगे ब्रज गोपियों का, गोपी का अर्थ है गोपीवती इति गोपी। गो मतलब इंद्रियां और पीवती मतलब पान करना, जो अपने समस्त इंद्रियों से
कृष्ण को पान करता हो, आंख से कृष्ण का दर्शन, कान से कृष्ण कथा सुनना, जिह्वा से कृष्ण नाम लेना, समस्त इंद्रियां जिनकी कृष्ण में लगी हुई हैं वे हैं गोप या गोपी। और उन गोपियों का वर्णन करते करते श्रीमती राधिका का वर्णन करने लगी तो सुभद्रा जी सर्वस्व खो दी। उनका पूरा शरीर पेल हो गया, जैसे पीलिया हो रोग हो जाता है। उनका हाथ बिल्कुल अंदर आ गया, जो स्वरूप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। बाद में सुभद्रा को ढूंढते हुए बलराम जी आए। जब दाऊ जी आए और देखे सुभद्रा का स्वरूप ऐसा हो गया है और कुछ सुन रही है, तो दाऊ जी भी सुनना शुरू किए। जब वे ब्रज गोपियों के विरह के बात सुने तो मानो दौड़ने लगे। आप देख सकते हैं उनका हाथ बार खुला हुआ है, वे दौड़ रहे हों। और जब कृष्ण आए तो वे भी सुने तो वे भी मानो दौड़ने लगे। तो नारद जी यह बात बताए तो भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप हुआ। 21 दिन का समय था, लेकिन बीच में ही दरवाजा तोड़वा दिए महाराज इंद्रदुम्न प्रेम के विरह में। सुभद्रा, बलराम और कृष्ण का भी यह जो स्वरूप है वह भी है प्रेम के विरह में। और एक और तीसरे बाबरे प्रेमी हैं जो वे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो भी प्रेम विरह में कहा गया है कि जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जो कृष्ण हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वही हैं जगन्नाथ देव। तो चैतन्य महाप्रभु भी श्रीमती राधिका और कृष्ण दोनों के स्वरूप हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। वे विरह वेदना में जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो केवल गरुण स्तंभ से ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। दो प्रेमी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, उधर जगन्नाथ जो कि प्रेमी हैं और इधर चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधिका के स्वरूप में तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि प्रिय श्रीमती राधिका चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां पर दर्शन कर रहे थे, लेकिन मिलन नहीं हो रहा था। द्वारका में राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी जब कृष्ण और श्रीमती राधिका मिले तो श्रीमती राधिका बाबरी हो गई थी कृष्ण के लिए। उसका अलग ही भक्तों ने वर्णन किया है, भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमती राधिका कृष्ण को पहचान भी नहीं पाई और उनको खींच करके लेकर के आ रही थी कि चलो हम ब्रज चलते हैं। यह भी जो था प्रेम का ही स्वरूप था। जो प्रेमी होता है वो 100% अपने प्रेमी को प्रेम के रूप में देखना चाहता है। वहां पर द्वारकाधीश के रूप में थे, लेकिन श्रीमती राधिका तो उन्हें ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए उसे खींच करके ला रही थी ब्रज में। तो रथ यात्रा का समय, अब रथ यात्रा आने वाला, रथ यात्रा के समय वही भाव है कि कृष्ण को खींचना है। कहाँ पर? राधा रानी के भाव में उन्हें खींच करके वृंदावन ले जाना है। तो वे कृष्ण जो प्रेम के पुजारी हैं वे जगन्नाथ आए, महाराज इंद्रदुम्न के प्रेम से वे आए। वे कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के चलते इस स्वरूप को धारण किए और चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रेम के पुजारी हैं, साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, प्रेमावतार हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। चैतन्य महाप्रभु कौन हैं?
नमो महावदान्याय। एक होते हैं वदान्य और एक होते हैं महावदान्य। वदान्य का मतलब जो मांगने पर देता है, और महावदान्य बिना मांगे जो देता है, घर घर में जाकर के देता है, वो कहलाता है महावदान्य। तो नमो महावदान्याय। क्या दे रहे थे? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम को दे रहे थे बिना भेदभाव के। यह कृष्ण प्रेम सतयुग में उपलब्ध नहीं था, त्रेता युग में उपलब्ध नहीं था, द्वापर में उपलब्ध था। लेकिन सबको यह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था। लक्ष्मी जी जो भगवान की प्रियसी हैं, वो आज भी ब्रज के बाहर तपस्या कर रही हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। यह कृष्ण प्रेम रिजर्व था केवल ब्रजवासियों के लिए। भगवान शिव आए, उनको भी गोपी बनना पड़ा। नारद जी आए, उनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रह्मा जी आए, वही ब्रजवासी बने। तो जब ब्रजवासी गोपी का भाव आएगा, ब्रज का भाव आएगा, तभी कोई प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो यह प्रेम सीमित था केवल ब्रज तक। जब कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो यह प्रेम कलयुग में सर्वप्रथम माधवेंद्रपुरी पाद लेकर के आए। लेकिन वे स्वयं आस्वादन कर रहे थे गिरिराज के तलहटी में। माधवेंद्रपुरी पाद इस आस्वादन कर रहे थे, किसी को दिए नहीं। लेकिन बाद में अपने प्रिय शिष्य, जब वृद्धावस्था उनका हो गया था, उस समय वे गया में रह रहे थे, तो उनके एक प्रिय शिष्य थे ईश्वरपुरी पाद। वे माधवेंद्रपुरी पाद का खूब सेवा किए, खूब सेवा किए, और सेवा के परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर के माधवेंद्रपुरी पाद ईश्वरपुरी पाद को यह प्रेम दिए। और वही प्रेम ईश्वरपुरी पाद से प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उनसे दीक्षा लेकर के, परमिशन लेकर के अब सबको बांटने के लिए तैयार हो गए। चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रेम को सबको नहीं दिए, केवल श्रीवास आंगन में अपने घनिष्ठ भक्तों के साथ में ही रसास्वादन करते थे। लेकिन प्रेम का जो साधन था हरि नाम, उसको सबको दे रहे थे बिना भेदभाव के। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार हरिनाम संकीर्तन नवद्वीप के गलियों में प्रारंभ किए, तो वहां के जितने स्मार्ट ब्राह्मण लोग थे, कास्ट ब्राह्मण, उन लोगों ने काजी से अपील किया कि एक कोई नया संप्रदाय शुरू कर दिया है जो कि शास्त्र के विरुद्ध है। वो बात बिल्कुल सही कह रहे थे, भले वे द्वेष से कह रहे थे क्योंकि उनका दुकानदारी बंद हो गया था। भले वे द्वेष से कह रहे थे, लेकिन बात सही कह रहे थे। वेद पुराण कहीं भी इस प्रेम की चर्चा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु साधन दिए, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुं सन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रिय। उन्नत उज्जवल रस। उन्नत मतलब सर्वश्रेष्ठ, उज्जवल मतलब विशुद्ध। विशुद्ध प्रेम को वे दिए। और साधन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण षड गोस्वामी, उसमें भी श्रीपाद रूप गोस्वामी इस प्रेम को सबको बांटे, और रूप गोस्वामी के कृपा से श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में उसी प्रेम को ले जाकर के सब लोगों को दिए। तो प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा है कि जगन्नाथ कृष्ण का प्रेम जगन्नाथ के रूप में आया महाराज इंद्रदुम्न के द्वारा, और वही प्रेम रोहिणी जी लेकर के आई जो जगन्नाथ का यह स्वरूप हुआ, और वही प्रेम चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए जिसका वितरण रूप सनातन आदि किए, और आज श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुयायी गण कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ को कोई जानना चाहता है तो केवल प्रेम से जान सकता है। कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रेम के पुजारी हैं। मैं कह रहा था खाने के लिए, जगन्नाथ जी खूब खाते हैं कि खिलाना और खाना ये प्रेम का कारण है। रूप गोस्वामी पाद 6 चीज कहते हैं प्रेम के लिए। वे कहते हैं क्या है, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृंछति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रतिलक्षण। तो प्रेम का जो लक्षण है उसमें से एक लक्षण है भुंजते भोजते चैव, खाना और खिलाना। तो भगवान जगन्नाथ दबाकर खाते भी हैं और दबाकर खिलाते भी हैं। कोई जगन्नाथपुरी में भूखा नहीं रहता है। जगन्नाथपुरी जाने का महत्व है दबाकर प्रसाद खाओ, चिंता मत करो कि मोटे होगे क्या होगे, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, चिंता मत करो, दबाकर खाना जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का महिमा है। ब्रज में जाओ तो ब्रज प्रेम की प्राप्ति होती है ब्रजरज से। तो ब्रजरज की महिमा है ब्रज में। और नवदीप मंडल जाओ तो वहां पर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है हरिनाम संकीर्तन से। उद्यान कीर्तन करो और नाचो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्हीं भगवान कृष्ण का जो कि जगन्नाथ के स्वरूप में आए थे, उन्हीं का आज आविर्भाव तिथि है, और तदोपरांत उनका आज स्नान कराया गया। चैतन्य चरितामृत में ज्यादा तो नहीं, बहुत कम ही वर्णन है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो वहां पर उनके कई एक महान भक्त लोग थे, जैसे राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये लोग अंतरंग लोग थे। और उन्हीं के बीच में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का रसास्वादन कर रहे थे। रामानंद राय आजी तोमार प्रेम गुण प्रभु आगे कहिते प्रभु फिरी गेल मन। रामानंद राय ने उनसे आपके प्रेम का जो विवरण दिया है उससे महाप्रभु ने पहले ही अपना मन बदल लिया। सुनी गज यह था बात कि गजपति महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा थे, लेकिन वे भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, वे शिक्षा देने आए थे वैराग्य के विषय में, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या को। तो वैरागी को राजाओं से मिलना नहीं चाहिए।
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते थे। और प्रताप रुद्र एक ऐसे प्रेमी थे जो कि चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, प्राण त्यागने तक के लिए तैयार थे। प्रताप रुद्र के ऐसे प्रेम को देख करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख भक्तों में से थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सार्वभौमाचार्य, ये सब लोग महाप्रभु से प्राय प्रार्थना किया करते थे कि आप कृपा करके प्रताप रुद्र को दर्शन दीजिए, लेकिन महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे। उसी में था रामानंद राय आजी तुम्हार प्रेम गुण, प्रभु आगे कहिले प्रभु फिर गेल मन। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने रामानंद राय आकर के और प्रताप रुद्र के प्रेम बरसता को बतलाए कि कैसे वो आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन यह सुन करके महाप्रभु कहते हैं फिर गेल मन, उनका मन बदल गया, महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे। सुनी गजपति मने सुख उपजिल, प्रभु मिलिते एक मंत्रणा दृढ़ कैल। महाराज प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य का परामर्श मान लिया और उनसे उनके आदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। इस तरह से उन्हें दिव्य सुख का अनुभव हुआ। अब समय आ गया स्नान यात्रा का। स्नान यात्रा कबे हबे पूछिल भट्टेर, भट्ट कहे 3 दिन आई छे यात्राए। जब राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि भगवान जगन्नाथ को स्नान यात्रा कब होगा, तो भट्टाचार्य ने बतलाया कि इस उत्सव को होने में केवल 3 दिन शेष हैं। तो मानो सार्वभौम भट्टाचार्य बतला दिए थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया था प्रताप रुद्र को कि चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा के समय आएंगे। राजा रे प्रभु दिया भट्ट गेला निजालय, स्नान यात्रा दिने प्रभु आनंद हृदय। इस तरह से राजा को प्रोत्साहित कर करके सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर चले गए। और जब स्नान यात्रा का दिन आया, स्नान यात्रा दिने, उस दिन प्रभु आनंद हृदय, जैसे किसी को कोई संतान न हो और उसे संतान उत्पन्न हो तो उसे कितना आनंद आएगा। तो आज भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव है। तो भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव में जो कृष्ण प्रेमी हैं उनको तो आनंद जरूर आएगा। जो कृष्ण प्रेमी नहीं है वो तो आश्रम में आराम करेंगे, अपने घर में आराम करेंगे। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत आनंद आया स्नान यात्रा करने के लिए। और जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं। जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी में स्पेशल स्थान पर होता है, जिसे स्नान वेदी कहा जाता है। कोई भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकता है। जगन्नाथ के मंदिर में सब लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन रथ यात्रा और स्नान यात्रा 2 ऐसा समय है जिस समय सब लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। राजेर प्रभु दिया भट्ट गेला निजलय, स्नान यात्रा दिने प्रभु आनंद हृदय। स्नान यात्रा देखी प्रभु हैल मन सुख, ईश्वरेर अनवसरे पाइल बड़ दुख। अब स्नान यात्रा को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देखे। अन्य शास्त्रों में स्नान यात्रा का विशद वर्णन किया गया है कि कौन कौन द्रव्य था, किन किन द्रव्यों से स्नान यात्रा कराया गया, तो इन सब का विशद वर्णन है। अब यहाँ पर स्नान यात्रा के बाद में भगवान कहा जाता है कि भगवान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। छोटा बच्चा है तो खूब पानी से नहला दो अलग द्रव्यों से तो स्वाभाविक है बुखार उखार लग जाएगा। तो भगवान को बुखार लग जाता है, जिसे कहा जाता है अनवसर। तो उस समय भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता है।
तो एक पखवाड़ा तक भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे, लेकिन स्नान यात्रा के बाद में जब भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया, जब अनवसर के समय भगवान गए, तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पा रहा था। इसे कहते हैं ईश्वर अनवसरे पाइल बड़ा दुख। चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख हुआ कि अब दर्शन नहीं हो पाएगा। गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल हैया, अलाल नाथे गेला प्रभु सबारे छाड़िया। इस प्रकार से गोपी भावे, मैं कहा ना, श्रीमती राधिका के भाव में चैतन्य महाप्रभु थे, और अपने प्रियतम का दर्शन न हो तो उसके विरह में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को त्याग कर करके और अलारनाथ गए। अलारनाथ भगवान कृष्ण का मंदिर है और बहुत सुंदर श्याम सलोना विग्रह है, और वहां भी एक प्रेम का ही, अलारनाथ भी भगवान का जो स्वरूप है वह प्रेम का ही स्वरूप है। एक भक्त था, बड़ा गरीब भक्त था, क्या हो रहा है, उसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन वो भगवान को खीर अर्पण करना चाहता था। तो मैं कहा ना, भगवान प्रेम के पुजारी हैं। भगवान भाव से यदि कोई कुछ भी अर्पण करे, भगवान ले लेंगे। भावग्रही जनार्दन है। तो वह आंख बंद कर करके मन में ही खीर बनाना शुरू किया, और आई थिंक दूध था, जो भी था, दूध या खीर जो भी था, वो दूध भगवान को अर्पित करना चाह रहा था, लेकिन दूध गर्म था। भगवान ग्रहण किए और उनका छाती यहाँ पर जल गया है। तो अलारनाथ का यही महिमा है। आप लोग जाओगे तो कुछ पैसा दोगे तो पुजारी लोग दिखा देंगे वहाँ पर, अदरवाइज दिखाते नहीं सबको। आजकल सब कुछ व्यवसाय हो गया है। तो वहाँ पर गए भगवान चैतन्य महाप्रभु और वहाँ पर निवास किए। पाछे प्रभु निकट आइला भक्तगण, गौड़ हैते भक्त आइला कैल निवेदन। तदोपरांत जब वहाँ पर थे तो ये पुरी आए, और बंगाल से बहुत भक्त लोग पुष्कर क्षेत्र आए थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय आ गया था। और चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था इन भक्तों को, नवद्वीप के भक्तों को, कि आप लोग हमेशा यहाँ पर मत रहना, केवल रथ यात्रा के समय आना। तो उसके बाद में भक्त लोग आए और चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों से मिले हैं। ये सब वर्णन है, ज़्यादा कुछ वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं है। तो मुख्य करके मैं ही कहना चाहता था कि भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो जानना चाहता है, अनकंडीशनल प्रेम चाहिए। यदि प्रेम होगा तो भगवान को हम लोग समझ सकते हैं जैसा कि भगवान है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। समय हो गया, अब थोड़ा कीर्तन होगा, अब मंदिर खुलेगा, आरती होगी, तो आप लोग बैठे रहें और कीर्तन में भाग लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।